एनसीपी में बड़ा बदलाव। पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। सुप्रिया को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा की जिम्मेदारी, प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा की कमान। आगरमालवा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री शुक्रवार रात अचानक नलखेड़ा पहुंचे, जहां मां बगलामुखी मंदिर में गर्भगृह के पट बंद होने के कारण उन्होंने बाहर ही मत्था टेका और विशेष हवन अनुष्ठान किया। मान्यता के अनुसार पांडवकालीन यह मंदिर विजयश्री के आशीर्वाद के लिए प्रसिद्ध है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरगुजा संभाग में भाजपा 10 जून को महाजनसंपर्क अभियान के तहत जो संभाग है वहां के 11 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यों को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने कहा कि महाजनसभा अभियान के तहत 11 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अशोकनगर में आक्रोशित लाडली बहनों ने चक्का जाम कर दिया। ये सारी महिलाएं अपने बैंक खाते की डीबीटी कराने पहुंची थी, लेकिन बैंक की शाखा बंद मिलने से महिलाएं भड़क उठी। महिलाओं का कहना है कि बिना डीबीटी उनके खाते में लाडली बहना योजना की राशि ट्रांसफर ही नहीं होगी। बैंक कुछ महिलाओं की डीबीटी कर चुका था, बाकी महिलाओं को शनिवार को आने को कहा, लेकिन बैंक बंद था। भिंड में एक मकान में विस्फोट होने से 3 बच्चों की मौत हो गई। यह घटना गोरबी थाना इलाके के दले का पूरा की है। धमाके के बाद मकान में आग लग गई और इसकी चपेट में आने से बच्चे, दंपत्ति और 2 महिलाएं झुलस गई। घायलों को गोरबी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां से इन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। विस्फोट का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी जमीन तैयार करने में लगी है। आम आदमी पार्टी ने ग्वालियर में 25 जून को महारैली का ऐलान किया है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। महारैली में पार्टी ने 1 लाख लोगों के जुटने का दावा किया है। महारैली को सफल बनाने के लिए पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल 4 दिन मालवा का दौरा करेंगी। भोपाल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले के बाहर धरना दिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि मंत्री भूपेंद्र सिंह को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। महाकाल लोक में गड़बड़ियां हुई हैं। अनुपातहीन संपत्ति और लोकायुक्त में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भूपेंद्र सिंह को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। चुनावी वर्ष में भाजपा की टिफिन पॉलिटिक्स चर्चा में है। कार्यकर्ताओं से जमीन पर जुड़ने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने रास्ता निकाला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खजुराहो से ये टिफिन पॉलिटिक्स शुरू की। इसमें स्थानीय नेताओं के साथ लंच और डिनर कर चर्चाएं हो रही हैं। कांग्रेस ने इसे दिग्विजय सिंह के पंगत में संगत कार्यक्रम की एक नकल बताया। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में बाइक और स्कूटी की टक्कर से मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक सवार युवक इस हादसे में घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एक साथ 2 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बीजेपी में 3 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, जिसके तहत अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा चंपावत के दौरे पर पहुंचे। सांसद ने जिले के लोहा घाट में नवीन मतदाताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इसके अलावा सांसद कार्यकर्ताओं के साथ एक टिफिन भोज कार्यक्रम में भी शामिल हुए। देहरादून में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी और वरिष्ठ नेता मनीष खुंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने पर कहा कि गोडसे ने देश के इतिहास की हत्या की है और गांधी के लिए ऐसे शब्दों को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पन्ना की ग्राम पंचायत राजापुर में ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। दोबन टोला से देवेंद्र नगर तक 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं होने से नाराज ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन देकर सड़क निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में यह मार्ग दलदल में तब्दील हो जाता है। देवेंद्र नगर मध्य प्रदेश ग्रामीण के लोग बहुत परेशान हैं। हरदा में कर्ज में डूबे किसान ने मौत को गले लगा लिया। ये मामला हरदा जिले के डगावा शंकर गांव का। यहां रहने वाले 44 साल के किसान लक्ष्मी नारायण करोड़े पर लाखों रुपयों का कर्जा चढ़ गया था। लक्ष्मी नारायण ने अपनी 10 एकड़ जमीन बेची, फिर भी कर्ज के 40 लाख रुपए बाकी रह गए। बाकी रुपयों के लिए साहूकार रोज उससे तगादे करता था। इसके चलते उसने खुदकुशी कर ली।
जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक अनोखी खोज की है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तरकीब ढूंढ निकाली है जिससे बिना पेड़ों को काटे ही उनके अंदर पाए जाने वाले औषधीय गुणों और तत्वों को लैब में पैदा किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी के डिजाइन एंड इनोवेशन लैब के वैज्ञानिक डॉक्टर SS संधू ने इन शोधों पर पेटेंट भी हासिल कर लिया है। कानपुर देहात के गांव लखनापुर में सरकारी राशन विक्रेता पर ग्रामीणों ने धांधली, गाली गलौज और कार्डों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत की है और सरकारी राशन विक्रेता के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन और कोर जोन क्षेत्र में बाघों की मौत रहस्य बनती जा रही है। दुधवा टाइगर रिजर्व में 10 दिन के अंदर 3 बाघों और दक्षिण खीरी वन प्रभाग में एक तेंदुए की मौत से वन विभाग सवालों के घेरे में है। वन विभाग ने सभी बाघों की मौत का कारण आपसी संघर्ष बताया है। वन विभाग का यह दावा है कि बाघों की 24 घंटे में बारी बारी निगरानी कराई जाती है, लेकिन शव परीक्षण में यह सामने निकल कर आ रहा है। हरदोई के संडीला में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जनसभा की। उप मुख्यमंत्री ने यहां की मातृभाषा में जनता से बातचीत की। इस जनसभा में मोदी सरकार की उपलब्धियों को तो गिनाया ही गया, उन्होंने मिश्रित सांसद अशोक रावत द्वारा किए गए विकास कार्यों की भी सराहना की। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में पहली बार दिल की एक जटिल सर्जरी हुई। ये सर्जरी दिल की बीमारी हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी से पीड़ित मरीज की हुई। इस बीमारी से पीड़ित युवा महिला की सफलतापूर्वक सर्जरी करने वाले चिकित्सकों का कहना है कि ये एक आनुवांशिक बीमारी है, इसमें अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो सकती है। मंडला जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों को सम्मानित किया गया। ये वन कर्मी नक्सल प्रभावित वन परिक्षेत्र मोती नाला और फेन अभ्यारण्य में पदस्थ हैं। इन वन कर्मियों का सम्मान बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा ने किया। वन कर्मियों को सम्मानित करते हुए विधायक ने कहा कि जंगल और जंगली जीवों के बीच रहकर वन कर्मचारी त्याग और समर्पण भाव से जंगलों की रक्षा कर रहे हैं, इन्हें सुरक्षित रखते हैं। मेरठ में भाजपा नेता निशांत गर्ग का उनके घर पर ही शव मिला। बताया जा रहा है कि इनकी मौत गोली लगने से हुई है। उनकी पत्नी ने बताया कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसके बाद वो मायके चली गई थी। जब वो जेठ के साथ घर आई तो देखा कि निशांत मृत पड़ा हुआ है। मामला दर्ज करके फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी। मेरठ में नाबालिग जूडो खिलाड़ी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खिलाड़ी से उसके टीचर ने ही दुष्कर्म किया। पीड़ित का पिता 200 ग्रामीणों के साथ बेटी को गोद में उठाकर थाने पहुंचा और रोते हुए कहा कि टीचर ने बेटी की जिंदगी खराब कर दी, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये घटना कंकरखेड़ा थाना इलाके की। केंद्र सरकार ने MSP में बढ़ोतरी की है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों की तरक्की से देश की तरक्की जुड़ी है। अब धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपये हो गया है। मूंगफली, मोटे अनाज, रागी, मक्का, इन सब पर MSP बढ़ाई। राजनांदगांव का खेरागढ़ वनमंडल कई प्रजाति के पक्षियों का बसेरा है। हरे भरे वन से सुशोभित इस इलाके में बर्ड वॉचिंग का अलग रोमांच है। यहाँ पक्षियों की अनेक प्रजातियां पक्षी प्रेमियों को आकर्षित करती हैं। मैकल पर्वतमाला का ये क्षेत्र महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ है। देश के कोने कोने से यहाँ पर पक्षी प्रेमी पहुंच रहे हैं। शिवपुरी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री SP रघुवंश सिंह भदौरिया के आवास पहुंचे। करेरा पहुंचने पर कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने गए। वीरेंद्र रघुवंशी ने धीरेन्द्र शास्त्री से शिवपुरी में हनुमान की कथा करवाने का आग्रह किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी श्री राम कहकर आशीर्वाद दिया है। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आने की खबर लगते ही वहां भीड़ लग गई। शिवपुरी के गांधी चौक स्थित दुकान में एक चोर ने धावा बोला और चोर दुकान से करीब 1.5 लाख रुपए का सामान चोरी करके ले गए। चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को व्यापारी की नाराजगी का सामना करना पड़ा। नाराज दुकानदार ने पुलिस गश्ती पर भी सवाल खड़े करते हुए हंगामा किया। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के आलमपुर बाईपास पर बाइक अनियंत्रित होकर गिरने से बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के मुताबिक वो मेलवारा गांव से बाइक से आलमपुर जा रहे थे, तभी आलमपुर बाईपास पर मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें बाइक सवार लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए। हालांकि बताया भी जा रहा है कि बाइक सवार शराब के नशे में बाइक चला रहे थे, इसके चलते दुर्घटना हुई। देवास की AB रोड पर रामनगर से बावड़िया तक बने 2 किलोमीटर तक नवनिर्मित ब्रिज पर आए दिन होने वाले हादसों के चलते
अब यातायात विभाग ने आने वाले कुछ समय के लिए ब्रिज पर 2 पहिया वाहनों की आवाजाही पर ही रोक लगा दी है। फिलहाल ब्रिज से 4 पहिया वाहन ही आवागमन कर सकते हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो इसे जारी रखा जाएगा। गया के भगवान विष्णु नगरी में ढोलकिया गली निवासी शंकर प्रसाद की 24 साल की दिव्यांग बेटी 1 जून को घर से निकली और गायब हो गई। 1 जून की रात युवती लगभग 9 बजे अचानक दवा लेने के लिए निकली और वापस घर नहीं लौटी। परिवार वालों ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए बुनियादगंज थाना क्षेत्र के पिहानी मानपुर के रहने वाले तारिक अनवर पर युवती को भगाने का आरोप लगाया है। पुलिस इसे प्रेम प्रसंग बता रही है। छिंदवाड़ा में जुनारदेव के तमिया में 2 बाइक सवारों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का तामिया हॉस्पिटल लाया गया, जहां 2 घंटे तक उनको इलाज ही नहीं मिला क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं था। इससे पहले भी डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में मरीज यहां परेशान होते रहे। कानपुर में BA LLB की एक छात्रा ने गंगा बैराज से गंगा नदी में छलांग लगा दी। सूचना पर पहुंची नवाबगंज पुलिस शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती नजर आई और घटना की जानकारी परिवार वालों को दी गई। SHO नवाबगंज ने बताया कि छात्रा की मौत का कारण अज्ञात है। फिलहाल इस केस की जांच हो रही है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पुलिस ने खुलेआम चाकू लहराने वाले बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। खूबा टोला गांव में मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दीपेंद्र सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से धारदार हथियार भी जब्त किए हैं। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई जारी है। रामपुर में भोली भाली और बुजुर्ग महिलाओं से ठगी करके लाखों के सोने चांदी के आभूषण लूटने वाले 2 शातिर बदमाशों को शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने सोने चांदी के आभूषण से लेकर मोबाइल और बाइक बरामद की है। मामले का खुलासा ASP डॉक्टर संसार सिंह और CO अरुण कुमार ने प्रेस वार्ता में किया। सहारनपुर में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की जेब से 50,000 रुपए चोरी हो गए। ज्वेलर्स की दुकान से जेवर खरीदने आए ग्राहक की जेब से चोर 50,000 चोरी करके भाग गए। पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। क्षेत्र के गांव डगेड़ा निवासी अनिल त्यागी करीब 1 बजे कस्बा नागल ज्वेलर्स की दुकान पर अंगूठियां खरीदने पहुंचे थे। मेन बाजार स्थित साधना ज्वेलर्स के पास। शिवपुरी नगर पालिका में साफ सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति और अन्य कार्यों को जांचने के लिए नगर पालिका CMO डॉक्टर KS नगर भ्रमण पर शनिवार सुबह साइकिल से निकले, जिन्होंने शहर का भ्रमण करते हुए नगर पालिका की व्यवस्थाओं को जांचा। स्वच्छता के नियमों की अवहेलना जहां पर हो रही थी वहां लोगों को भी समझाइश दी गई। लाख के नामी नक्सली दंपति ने सुकमा पुलिस के आगे शनिवार को आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों 8 सालों तक सक्रिय रहे, जिसके बाद नक्सलियों की अमानवीय और आधारहीन विचारधारा से तंग आकर दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें रेंज फील्ड टीम CRPF सुकमा का विशेष योगदान रहा। सरगुजा पुलिस ने एक युवक की अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों युवक का शव कुएं में पत्थर से बंधा हुआ पाया गया था। मृतक ने आरोपी को दरअसल 5,000 रुपए उधार दिए थे, जिसे लेने के लिए जब मृतक आरोपी के घर पर गया तो इसी दौरान आरोपी ने कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी। देश के अलग अलग कोने में धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं और बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवाने के कुछ मामले ग्रामीण अंचलों में भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर जरूरतमंद लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यूपी के बहराइच में लोगों को बरगला कर ईसाई समुदाय के लोग उनकी प्रार्थना सभा में बुलाकर उन्हें धर्म परिवर्तन का प्रलोभन दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के जरिए शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 आयोजित की गई। ये परीक्षा लगातार 3 दिन 2 पालियों में आयोजित होंगी। इस परीक्षा के पहला दिन था, जिसमें कुछ 4,300 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। जिला मुख्यालय सहित आसपास के शासकीय और निजी स्कूलों को मिलाकर कुल 13 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं संपन्न हुई। बुधनी में नर्मदा नदी पर बने पुल से कूदकर एक इंजीनियर ने अपनी जान ले ली। बताया जा रहा है कि मृत युवक नर्मदापुरम का ही रहने वाला था। युवक कई दिनों से नौकरी को लेकर डिप्रेशन में था। मानसिक तनाव के चलते उसका इलाज परिवार वालों द्वारा कराया जरूर जा रहा था, लेकिन युवक घर से मंदिर जाने का कहकर निकला और फिर घर वापस नहीं लौटा। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता बाला बच्चन ने अरुण यादव को बुरहानपुर से दूर रखने की सफाई दी। उन्होंने कहा कि अरुण यादव हमारे नेता हैं
सबके अपने कार्यक्रम बंधे हुए हैं और सब मिलकर कांग्रेस को जिताएंगे। बुरहानपुर पहुंचे बाला बच्चन ने कहा कि कांग्रेस का परिवर्तन संकल्प अभियान 16 भागों में बटा हुआ है। 16 नेता इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में कबाड़ के जुगाड़ से युद्ध टैंक तैयार किया गया। फैब्रिकेटर को इस मॉडल को तैयार करने में लगभग 1 महीने का समय लगा। फैब्रिकेटर ने बताया कि कबाड़ के जुगाड़ से करीब 2.5 लाख रुपए का खर्चा आया है। अगर यही सारा सामान नया खरीदा जाता तो लगभग 10 से 15 लाख रुपए का खर्च आता इस टैंक को बनाने में। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल जनता को साधने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस भी चुनावी रणनीति को आकार देने में जुटी है। 12 जून को कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर आ रही हैं। इसे लेकर पार्टी स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। केरल में मानसून की दस्तक हो चुकी है। यूपी में भी मानसून देरी से आने की संभावना है। प्रदेश में 16 जून से मौसमी बरसात शुरू हो सकती है, लेकिन अभी भी राजधानी समेत पूरे प्रदेश में गर्मी का ही सितम जारी है। तल्ख धूप और उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। इस बीच मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि अभी गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। छिंदवाड़ा में एक बार फिर से डीलिस्टिंग का मामला उजागर हुआ है। कुछ महीनों पहले आदिवासी समाज के लोग डीलिस्टिंग मामले को लेकर बड़ा आंदोलन कर चुके हैं। इसे लेकर राजधानी में ईसाई आदिवासी लोग डीलिस्टिंग के विरोध में एकजुट हुए। समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आदिवासी किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। यूपी के बांदा जनपद में एक विक्षिप्त पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। यह घटना अतर्रा थाना अंतर्गत बल्लान गांव की है। मृतका घर पर सो रही थी। इसी दौरान पति पास के देवी मंदिर से धारदार औजार लेकर आया और पत्नी के गले पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतका के कुल 5 बच्चे हैं। बड़वानी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर को अवैध हथियार की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। राजस्थान के इस कुख्यात अपराधी के साथ एक नाबालिग को भी पुलिस ने पकड़ा है। दोनों के पास से पुलिस ने करीब 8.5 लाख रुपए के 10 देशी कट्टे और 2 पिस्टल बरामद किए। प्रदेश में 11 जून को अहिल्या देवी होलकर की जयंती मनाई जाएगी। इस मौके पर भोपाल के रविंद्र भवन में प्रदेश भर से 10,000 सामाजिक लोग शामिल होंगे। भव्य यात्रा भी निकाली जाएगी और इस अवसर पर अहिल्या बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। सुभाष चौधरी ने बताया कि मध्य प्रदेश में समाज की जनसंख्या 90 लाख से 1 करोड़ के बीच है। रालोद मुखिया और राज्यसभा सांसद चौधरी जयंत सिंह बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने नुमाइश ग्राउंड पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। चौधरी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार फसलों के घोषित भाव आज भी लागत से कम है। किसान अपनी फसलों को लागत से कम दाम में बेचने को मजबूर है। नागिन सिंह फाउंडेशन के द्वारा ग्रीष्मकालीन कबड्डी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसके समापन पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, विधायक जालम सिंह पटेल शामिल हुए। शिविर में लगभग 125 कबड्डी खिलाड़ियों ने भाग लिया। मथुरा के गोवर्धन में गुरु पूर्णमासी मेले की तैयारियां जोरों पर है। कमिश्नर आगरा अमित गुप्ता ने गोवर्धन में सभी अधिकारियों के साथ तैयारियों के लिए एक समीक्षा बैठक की। विभागों के अधिकारियों को तेजी के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं के लिए बनाई गई अस्थायी पार्किंग और परिक्रमा मार्ग का भी निरीक्षण किया।